प्राचीन काल में जब लोग भले हुआ करते थे, लोगों के मकान कच्चे थे लेकिन वे लोग दिल के सच्चे थे। उस समय ग्रहों के खराब या मंदे होने पर उनका उपाय भी अत्यंत ही सात्विक होता था और वह उपाय काम कर जाता था। लेकिन आज का युग कलियुग है और आर्थिक युग है। चारों ओर अर्थ संस्कृति का ही बोलबाला है, जिस कारण से ग्रहों की शांति या बदी का उपाय करने के लिए भी आजकल वो उपाय बदल गए दिए गए हैं। दशम भाव में राहु होने पर जातक को जब बुरा या विपरीत प्रभाव देता था, तो दशम राहु को बुध के साथ लपेट करके बृहस्पति की पगड़ी में काम चल जाता था। लेकिन आज के अर्थ युग में पगड़ी पहनने का तो जैसे रिवाज ही समाप्त प्रायः हो चुका है। तो वर्तमान काल में किसी की कुंडली के दशम भाव में स्थापित होकर राहु यदि गलत और बुरा प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जो लाभ दे सके। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि किसी भी जातक की कुंडली के 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक अनुष्ठान कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कर ले, किसी भी ज्योतिषी के अनुसार आचरण कर ले और वह उन उपायों को लगातार करते रहे, तब भी जातक द्वारा किए गए उपायों का जातक को कोई लाभ किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक वह दशम भाव में बैठे हुए राहु के मूल उपाय में बुध की सहायता न ले, तब तक उसके सारे उपाय निष्फल ही होते चले जाएंगे, क्योंकि बिना बुध की मदद लिए 10वें घर के राहु का उपाय कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। लाल किताब के मत के अनुसार बुध क्या है? बुध यानी लड़की, जिसके सिर पर हमेशा आंचल या चुनरी होनी चाहिए। लेकिन प्राचीन काल में जब मकान कच्चे थे, लोग दिल के सच्चे थे, तो उनके सिर पर आई पगड़ी। जो भी लड़की सिर पर चुनरी रखकर चलेगी, उसका राहु कभी भी खराब नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुषों के सिर पर पगड़ी बांधने की परंपरा चल पड़ी। पुराने जमाने में लोग सिर पर पगड़ी बांधकर बुध का उपाय करके 10वें राहु को कंट्रोल किया करते थे। यह उपाय करते ही उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता था। पगड़ी को बृहस्पति माना गया है लाल किताब के अनुसार, जिसका बृहस्पति राहु के स्थान यानी दिमाग को ढक करके बुध के सहयोग से राहु को कंट्रोल करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और हमारे सिरों से पगड़ी गायब होती चली गई। वर्तमान समय में केवल सिख लोग ही पगड़ी बांधते हैं और उसी का परिणाम है कि कोई भी सिख आज तक भीख नहीं मांगता है और सिख संगत दसवंध के रूप में दान करने में आज सबसे आगे खड़ी हुई है। बृहस्पति का युग समाप्त होने के बाद आया है कलयुग। आजकल का युग आर्थिक युग के रूप में भी जाना जाता है। आज का युग चालाकी का युग है। चालाकी के युग के कारण ही वर्तमान में पापी ग्रहों यथा शुक्र, बुध और शनि का वर्चस्व समाज में बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान युग की सीमाओं के अंतर्गत पगड़ी का स्थान आज टोपी ने ले लिया है। अब देखना यह है कि जो टोपी सिर पर लगाई जाए उसका रंग क्या हो। वैसे तो टोपी पहनना 10वें घर के राहु का उपाय है, जिनके 10वें घर में राहु बैठा हुआ हो, चाहे जातक की राशि कोई सी भी क्यों न हो, उनके लिए ये उपाय है टोपी पहनने वाला। क्योंकि हमारे सिर के ऊपर के भाग में ही राहु घूमता रहता है। वह क्षेत्र है दिमाग अथवा मस्तिष्क। इसलिए यदि राहु खराब परिणाम दे रहा हो तो जातक के काम बिगड़ते चले जाते हैं। जब राहु शुभ परिणाम देता है तो शुभता प्रदान कर रहा होता है। राहु खराब होने पर दिमाग में तिल का ताड़ बन जाता है। वही राहु जब उत्तम परिणाम देता है तो व्यक्ति राहु की खराबियों को इग्नोर करके आनंद ही आनंद भोगता है।
जिन लोगों को भी लगता है कि उनका 10वें भाव का राहु ज्यादा खराब है और उनको लगता है कि राहु की वजह से ही उनके जीवन में अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि राहु बुध ग्रह के अनुसार ही अपना आचरण करता है, इसलिए 10वें घर में राहु वालों को कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। 10 वर्ष तक की कन्याओं को बादाम देना शुरू कर दीजिए। रक्तदान अवश्य ही करें। खट्टी और मीठी गोलियां लोगों को या कन्याओं को दान करते रहें। इसके साथ ही साथ सिर पर टोपी लगाना भी प्रारंभ कर दें। यदि यह टोपी सफेद रंग की हो सकती है अथवा नारंगी या ऑरेंज कलर की हो सकती है। सिर पर टोपी के इस उपाय से बुध राहु को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा और सिर पर टोपी पहनने के बाद राहु आपको सही जगह पर लेकर जाएगा और आपको सुंदर सुंदर परिणाम देने लगेगा। यह टोपी ही दिमाग को सही दिशा में चलाने का काम करती है। इसी कारण से फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग हमेशा ही अपने सिर पर कैप लगा करके रखते हैं ताकि दिमाग को सही दिशा में लेकर जाया जा सके। इसलिए छात्रों, विद्यार्थियों, बच्चों और व्यापारी वर्ग को आसानी से टोपी पहन करके आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन लोगों का भी राहु 10वें भाव में बैठकर गलत परिणाम दे रहा हो, तो उनको सिर पर सफेद रंग, नारंगी या ऑरेंज कलर की टोपी लगाकर बुध की मदद से 10वें घर के बुरे राहु के को कंट्रोल करके अत्यंत ही शुभ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दर्शकों, यह था 10वें राहु के बुरे परिणाम को बुध की सहायता से कंट्रोल करने के उपाय, जिसमें हमने आपको बताया कि कन्याओं को बादाम का दान करें और सिर पर सफेद, ऑरेंज या लाल नारंगी रंग की टोपी पहने तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको हम अवगत कराएंगे तथा हमारा मोटिवेशन करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।